द पावर ऑफ नाउ चैप्टर नंबर 7 ना आश्कार दुनिया तक रसाई की राहें पोर्टल्स इन टू द अनमैनिफेस्टेड। बदन की गहराई में उतरना। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने जिस्म में मौजूद तवानाई को महसूस कर सकता हूँ, ख़ुसूसन बाजुओं और टांगों में, लेकिन इससे ज़्यादा गहराई में नहीं उतर रहा जैसा आपने फरमाया। इसका मुराकबा करें, इस फेडिनेशन की मशक करें। ज़्यादा वक्त दरकार नहीं है, बस क्लॉक टाइम के 10 से 15 मिनट काफ़ी हैं। सबसे पहले इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि आपको तवज्जो हटाने वाली कोई बैरूनी चीज़ जैसे फ़ोन या लोग आपके साथ ना हो जो मज़म्मत करें। एक कुर्सी पर बैठ जाएं मगर पुश्त टिका कर ना बैठें। रीढ़ को सीधा रखें, इससे आपको होशियारबाज रहने में मदद मिलेगी। ये पोजीशन आरामदेह ना हो तो पोजीशन बदल लें। अपनी कोई भी पसंदीदा पोजीशन में बैठें और मुराकबा करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका जिस्म पुरसुकून है। आंखें बंद कर लें, चंद गहरे सांस लें। सांसों को निचले पेट में आता जाता महसूस करें। गौर से मुशाहदा करें जब हर सांस पर आपका पेट सिकुड़े या फैले। फिर ध्यान ले जाएं अपने जिस्म के अंदरूनी एनर्जी फील्ड पर। इसके बारे में सोचना नहीं है, बस महसूस करना है। जब ऐसा करेंगे तो आप शऊर को दिमाग में वागुजार कर लेंगे। जब आप बातनी बदन को बतौर वाज़िया एनर्जी फील्ड महसूस करना शुरू कर दें तो कोई भी बसरी अक्स जो आपने बना रखा है इसको मुमकिन हो तो जाने दें और तवज्जो का मरकज़ सिर्फ एहसास को रखें। अगर बाहरी जिस्म कोई रहनी अक्स है तो इसे भी जाने दें। अब जो बच रहा है वो है कामिल एहसास, हजूरी, बिगनेस। जो एहसास अब अंदरूनी बदन को एहसास आपको बग़ैर किसी बाहरी बाउंड्री या सरहदी दीवार के होगा। इस एहसास की मज़ीद गहराई में उतरे और इस एहसास के साथ अपनी वहदियत को महसूस करें। खुद को एनर्जी फील्ड में जम कर दें ताकि मुशाहदा और शाहिद के दरमियान कोई फ़र्क ना रह जाए। इस मकाम पर बाहरी और अंदरूनी बदन के दरमियान फ़र्क भी तहलील हो चुका होगा। अब कोई बातन बदन नहीं है। जिस्म की गहराई में उतर कर जिस्म से मावरा हो जाते हैं। जितनी देर आराम दे लगे खालिस बीइंग की इस हालत में रहें। इसके बाद फिर अपने मादी जिस्म की आगाही की तरफ लौट आएँ। सांसों के रिदम और जिस्मानी हिस्सों की तरफ लौट आएँ। आहिस्ता से आंखें खोल दें। मुराकबे ही के अंदर में चंद मिनट के लिए इर्द गिर्द के माहौल को देखते रहें। आश्कार हयात अनमैनिफेस्टेड लाइफ से आपकी क्या मुराद है? क्या वही है जिसे मशरिक में ची का नाम दिया जाता है, एक किस्म की कायनाती कुव्वत हयात? नहीं, ये वो नहीं है। ना आश्कार अनमैनिफेस्टेड लाइफ का माखज़ है। ची आपके बदन का अंदरूनी एनर्जी फील्ड है। ची आपके बैरूनी और अंदरूनी यानी माखज़ के दरमियान पुल का काम करता है। ये वो मकाम जो आश्कार हस्तियों की दुनिया और ना आश्कार यानी लैबियत की दुनिया के संगम पर वाक़या है। ची को दरिया या एनर्जी की नदी कहा जा सकता है। अगर आप अपने शऊर के फोकस को बातनी बदन की गहराइयों में ले जाते हैं तो ऐसा है कि गोया आप दरिया या एनर्जी की इस नदी को पीछा करते हुए माखज़ तक पहुँचते हैं। ची हरकत मूवमेंट है। ना आश्कर हयात अनमैनिफेस्टेड लाइफ सुकूत स्टिलनेस है। जब आप कामल सुकूत के मकाम पर पहुँचते हैं जो बहरहाल ज़िंदगी की हरकत से मुर्तश है तो आप बातनी बदन और एनर्जी ची से मावरा खुद सर्विस तक पहुँच जाते हैं। माखज़ के जो अनमैनिफेस्टेड है जो बुनियादी तौर पर ना आश्कार हयात और तिब्बी दुनिया की दरमियानी कड़ी है। अगर आप अपनी तवज्जो बातन की गहराइयों तक ले जाते हैं तो आप उस मकाम तक पहुंच सकते हैं, इस वाहद होने की हालत यानी सिंगुलैरिटी तक के जहां अनमैनिफेस्टेड ना आश्कार में तहलील हो जाती है। ना आश्कार तवानाई की नदी ची की शक्ल अख्तियार कर लेता है और यही तवानाई नदी फिर दुनिया बन जाती है। ये मुकाम वालदियत ये तो मौत है यानी पॉइंट ऑफ बर्थ एंड डेथ। जब आपके शऊर की समात बाहरी आउटडोर होती है तो इस वक्त जन्म होता है दुनिया का और जहन का। जब उसका रुख बातन की तरफ होता है
तो इस वक्त ये अपने माखुद से हमकिनार होता है और अपने उस घर की तरफ लौट आता है जो है नाआश्कार। जब आप इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद वापस फॉर्म की दुनिया की तरफ आते हैं और अपनी उसी पुरानी दुनियावी और बाहरी शनाख्त को दोबारा थामते हैं जिसे कुछ देर के लिए तर्क किया था, तो आपका नाम भी वही होता है, माजी भी वही होता है, लाइफ सिचुएशन भी, मुस्तकबिल भी। मगर एक ज़रूरी पहलू से देखें तो आपने अपने अंदर उस हकीकत की वो झलक देख ली है जो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। अपने फोकस का कुछ हिस्सा अपने अंदर की दुनिया के लिए बचा लें जो आपको तरोताज़ा कर देगा। ज़ाहरी दुनिया में भी रहें मगर नाआश्कार दुनिया का शौर भी हासिल करें। शुक्रिया।